हेलो गाइस। प्रो स्विंग ट्रेडिंग क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मनीष। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूं कि यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ पे कुछ भी बाई सेल रिकमेंडेशन और कोई टिप्स नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो जो भी आप पढ़े सिर्फ लर्निंग पर्पज से पढ़े, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आज शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक बिहेवियर। जो कैंडल का बिहेवियर होता है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, और 5 मिनट के अंदर उसके 5 मिनट पूरे होने पे वो क्या क्या चेंजेस करती है, और उसकी क्लोजिंग क्या क्या चीज होती है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, कैसे विक बनाती है, कैसे बॉडी बनाती है। मैं आप सब लोगों को डिटेल में समझाऊंगा अभी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 1 आवर की कैंडल है कोई भी, ये 1 घंटे की एक कैंडल है। इसके अंदर अगर 5 5 मिनट की आप कैंडल देखेंगे तो 5 5 मिनट की 1 घंटे के अंदर 12 कैंडल होती है। इस एक कैंडल के अंदर, जैसे ये कैंडल है, अगर इस कैंडल ये 1 आवर में दिख रही है यहाँ पे, तो 1 आवर में अगर इसको 5 मिनट में करेंगे तो ये 1 घंटे की 12 कैंडल आएगी। यहाँ पे ये 12 कैंडल आएगी, ठीक है। ये 12 कैंडल है यहाँ से ओपनिंग तक, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक रहता है उसके अकॉर्डिंग। और अगर 15 मिनट की देखें तो 1 आवर में 4 कैंडल आएगी, 15 15 मिनट की, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी है, इसको सेलेक्ट कर रखा है, अगर इसको 15 मिनट की देखें तो ये 4 कैंडल है। अगर इसको 1 आवर में कर देंगे, हम ये कन्वर्ट कर दिया तो ये 1 आवर में एक कैंडल बन गई है, ठीक है। अगर इसको 5 मिनट में कर देंगे तो 12 कैंडल बन जाएगी ये, ठीक है। 5 मिनट में अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 12 कैंडल बन जाएगी ये। और अब जैसे 1 डे में करते हैं हम किसी कैंडल को। 1 डे में कोई कैंडल बन रही है, ये 1 डे की कैंडल है। तो 1 डे में आप 1 आवर की इसकी कैंडल को देखेंगे कि इसके अंदर कितनी कैंडल होगी। 1 आवर की तो 6 कैंडल होगी, ठीक है। क्योंकि 9:15 से 3:30 मार्केट रहता है, तो इसमें एक एक घंटे की 6 कैंडल हो गई, और पर घंटे में 5 5 मिनट की 12 कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो 4 कैंडल आएगी 1 आवर में। इसी तरीके से अगर वीक में चले जाएंगे हम, तो 1 डे की जो ये 4 5 कैंडल है, 5 कैंडल, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार मार्केट रहता है। तो 5 दिन मार्केट अगर है, वन वन डे में 5 दिन मार्केट रहता है, तो 5 दिन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ये 5 दिन का जो मार्केट है ना, ये 5 दिन का जो मार्केट वो 1 वीक की कैंडल में दिखेगा। ये 5 दिन का मार्केट अगर वीकली कर दोगे तो एक कैंडल बन गई है। एक कैंडल में 5 दिन का मार्केट है, ये सिंगल कैंडल ये बता रही है, आपको शो कर रही है। तो मतलब वीकली में डेली की कितनी कैंडल है, 5 कैंडल है। और मंथ की कितनी कैंडल होगी, एक मंथ की एक कैंडल के अंदर 4 वीक की कैंडल होगी, ठीक है। और 20 डेज के डेली कैंडल होगी इसके अंदर। तो हम जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। वीकली पे डेली पे अगर आप स्विंग करते हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले जा सकते हैं। मंथली पे अगर आप डेली पे कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि 5 मिनट की कैंडल की मान लीजिए क्लोजिंग होती है कोई, कोई कैंडल कैसे ओपन होती है। एक कैंडल है, वो यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। अब ये इसका प्राइस यहाँ पे कितना रुपए है, इसका प्राइस यहाँ पे 200 रुपए है मान लीजिए। ये 200 रुपीज पे यहाँ पे ओपन हो रही है, इसकी ओपनिंग प्राइस है ये, ओपन प्राइस है इसका। ओपन होने के बाद में ये अब ऊपर जाती है यहां से, यहां से प्राइस गया ऊपर। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन। ये प्राइस अब करंट में चल रहा है 250 रुपीज, ठीक है। अब ये ग्रीन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपए पे ओपन हुआ है और प्राइस ऊपर लेके गए हैं बायर इसको, मतलब प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का, ठीक है। अभी ये क्लोज नहीं हुई है 5 मिनट की, अभी चल रही है, रनिंग है। 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं हुई, मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट हुआ है, और प्राइस 200 रुपए से 250 रुपए पहुंच गया, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, बायर यहाँ पे आते हैं, और वो सॉरी सेलर आते हैं यहाँ पे, और सेलर इसको प्राइस को यहाँ तक लेके आते हैं। तो क्या होगा, ये प्राइस यहाँ से जो ट्रैवलिंग करा है इसने यहाँ पे, इसको नीचे आ जाएगा ये,
ये ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या रह जाएगी, इसके ऊपर रह जाएगी विक। जहां से प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये प्राइस, ये रिजेक्ट हुआ है, 250 रुपए से 200 रुपए पे प्राइस आया, और जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे प्राइस आ गया, ये इधर प्राइस आ गया। मतलब प्राइस स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और सेलर यहाँ एक्टिव हुए और प्राइस को यहीं ले गए, वापिस यहीं आ गया ऊपर से। ठीक है, ये 250 रुपए पे वापिस आ गया। लेकिन हाई इसका कहाँ मारा, ये इसका हाई है जहां तक प्राइस गया। थोड़ी देर बाद सेलर एक्टिव हुए, 250 रुपए से 200 रुपए पे लाए, और 250 रुपए से जब 200 रुपए पे प्राइस आया यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुका। ठीक है, अब क्या होता है, सेलर यहाँ से 200 रुपए से भी प्राइस को नीचे ले आते हैं। ठीक है, और प्राइस थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाता है, ये कैंडल और नीचे आ जाती है इस टाइप से। अब ये 200 रुपए से मान लीजिए 150 रुपीज में प्राइस आ गया, तो अब 200 रुपए से स्टार्ट हुआ, हाई मारा इसने 250 रुपए का। ठीक है, जब ये ग्रीन में थी कैंडल। ठीक है, और जब यहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ और सेलर इसको, जहां पे ओपन हुआ ना, जहां पे ओपन हुआ वहां से भी प्राइस इसको नीचे लिया है 150 रुपीज पे, तो ये रेड में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई है, ये रेड में कन्वर्ट हो गई। अब 150 रुपीज के बाद में क्या होता है आगे, प्राइस 150 रुपीज से प्राइस और नीचे, वो थोड़ा और नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे 120 रुपीज तक आ गया मान लीजिए, और ओपन प्राइस था इसका 200 रुपये। हाई मारा इसने 250 रुपये का। अब यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे समझा देता हूँ मैं। ये कैंडल बन गई। ठीक है, यहां से अब बायर आ गए, 120 रुपीज से बायर आने के बाद में इसको ऊपर ले गए प्राइस, और 100 रुपीज पे ये क्लोज हुआ है मान लीजिए, सॉरी, 140 रुपीज पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये जो 120 से 140 रुपीज के बीच में जो क्लोज हुआ है ना, ये इसका रिजेक्शन है नीचे का, ये विक कहलाती है। आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया, 120 से 140 अगर प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ बायर आ गए, बायर आए तो इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, नीचे से विक रिजेक्शन हुआ, और बायर ने क्या किया, 20 रुपए ऊपर ले जाके इसको यहाँ पे क्लोज किया, और ये ऊपर से विक है, ये हाई है, ये लो है। और जहां से ओपन हुआ और जहां क्लोज हुआ, ये इसके बीच में जो भी होता है, ओपनिंग से क्लोज के बीच में जो होगा, वो तो इसकी बॉडी होगी। ठीक है, वो तो इसकी बॉडी कहलाएगी। और ये जो होंगे, जहां से प्राइस हाई गया और जहां लो मारा है, वो इसकी विक होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। ठीक है, एक दो एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, इधर ओपन हुआ प्राइस, ये प्राइस की अ, ये हुआ है मान लीजिए 30 रुपीज पे ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं प्राइस गया ऊपर, प्राइस ऊपर गया, प्राइस कितने पे ऊपर गया, 30 रुपीज से ओपन होके, और प्राइस 40 रुपीज तक चला गया। तो अब ये कैंडल कैसी होगी, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अभी इसमें विक नहीं बनी है, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन इसका ओपनिंग ध्यान रखना, इसकी ओपनिंग ये है, यहाँ पे ओपन हुआ है। प्राइस की ओपनिंग और क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, और हाई गया है यहाँ पे। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है। ठीक है, इधर से सेलर आते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, 40 रुपए से प्राइस नीचे गिरता है और 30 रुपए पे आ जाता है। ठीक है, तो प्राइस ऐसे था, और 40 रुपए से गिरते 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 ये ओपनिंग प्राइस पे आ गया वापिस। तो इसके ऊपर जो ओपनिंग प्राइस पे आया है, ये ऊपर जो बना है ये इसकी विक बन गई, ये जो बनी है ये इसकी विक बन गई।
ठीक है। अब ये क्या बना है, ये तो इसका हाई हो गया। ओपन कहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई है। ओपन 30 रुपए पे हुआ है, हाई गया है 40। अब प्राइस ने क्या किया, सेलर ऊपर से हावी है, 40 से 30 रुपए तक लाए और 30 रुपए से और नीचे ले गए इस। ठीक है, और नीचे ले गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सेलर है, हावी है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्राइस कहाँ चला गया, नीचे आ गया। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल, 4 मिनट हो गए हैं और प्राइस यहां तक आ गया। यहां से अभी इसके इस साइड में, इधर, इधर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बायर एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर लेके गए। अभी प्राइस जो लो मारा है इसने, ये मारा है इसने मान लीजिए 5 रुपए का, ये इसका लो है। ठीक है, अब यहां से बायर आ गए और बायर ने क्या किया, इसको यहां तक ले गए, थोड़ा सा ऊपर ले गए। तो जहां तक लेके गए ना, और ये यहाँ पे क्लोजिंग करा दी इसकी, ये, तो ये जितना स्पेस था ना, ये जो बायर ने जहां से नीचे से इसको लेके गए हैं ऊपर की साइड में, और जहां पे क्लोजिंग कराई है, ये विक बन जाएगी यहाँ पे, ये विक बनेगी। ये ध्यान रखना है आप, कि जो लो मारा है और जहां से क्लोजिंग आई है, वहां पे विक बन जाएगी। और क्लोजिंग करने के बाद में, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग मान लीजिए हो गई ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग हुई है इसकी आपके 15 रुपए पे। ठीक है, अब आप देखिए 15, 30 रुपए पे ओपन हुआ है। ठीक है, हाई मारा था इसने 40 रुपए का, 40 रुपए से सेलर आए और पहले ग्रीन में थी, और 40 रुपए से सेलर आए, 30 रुपए तक भी आए, और 30 रुपए से भी नीचे लेके गए, बिल्कुल नीचे तक 5 रुपए तक। वहां से थोड़े से बायर एक्टिवेट हुए, और एक्टिवेट होने के बाद में बायर सिर्फ इसको 5 से 15 रुपए लेके गए, 10 रुपए की खरीदारी हुई, और बायर ने इसको 15 रुपए पे क्लोज कराया। ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन हावी कौन थे, सेलर। तो ओपन हुआ 30 रुपए पे और कैंडल क्लोज हुई है 15 रुपए पे। तो इसका मतलब प्राइस 15 रुपए डाउन क्लोज हुआ है, लेकिन कैंडल ने हाई मारा है। आज जो ट्रैवलिंग करी है कैंडल ने, वो 40 रुपए की तो हाई करी है, और 5 रुपए का लो मारा है। तो इसका मतलब ये ट्रैवलिंग है, 40 से 5 रुपए के बीच जो भी कैंडल ने बनाया है वो ट्रैवलिंग करी है, और उसके बीच में जो बना है ओपन से और क्लोजिंग के बीच में, वो 30 से 15 रुपए। तो अगर डाउन में क्लोज हुआ है, क्लोज, तो रेड में कन्वर्ट होएगी। और ये अगर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है तो प्राइस हाई पे जाएगा, क्लोज होएगा। ठीक है, हाई पे जाके क्लोज होएगी। एक कैंडल से और समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ एक चीज और। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होके ये प्राइस जैसे मान लीजिए, इसको समझाता हूँ मैं, 10 रुपए पे ओपन हुआ, प्राइस गया नीचे ओपन होने के बाद में, और ये इसका लो मारा 5 रुपए पे, ये इसका लो है 5 रुपए पे, प्राइस रिजेक्ट हुआ, हाई मारा 15 रुपए पे। ठीक है, अगर 15 रुपए पे गया तो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस गया, ओपन हुआ 10 रुपए पे, आया 5 रुपए तक। ठीक है, और 10 रुपए पे जाने के बाद में, सॉरी, ऊपर 15 रुपए तक गया, यहाँ पे 15 रुपए तक गया। अब आपको ये ग्रीन में दिख रही है, इस टाइप की कैंडल दिख रही है, और क्लोजिंग होने से पहले पहले, या 5 मिनट की या 15 मिनट की क्लोजिंग होने से पहले वापिस ये 10 रुपए पे ही आके क्लोज हो गया। तो ये 15 से जो 10 रुपए पर वापिस आया, ये इसकी विक बन गई। ठीक है, तो ये हाई हो गया इसका, ये लो हो गया इसका। 5 रुपए का लो मारा है, 15 रुपए का हाई मारा है कैंडल ने, और क्लोज हुई है 10 रुपए पे। तो ये कैंडल किस टाइप की बनी है, कैंडल बनी है इस टाइप, इस टाइप की कैंडल बनी है। मतलब इसका ओपन और हाई दोनों 10 रुपए पे हुए हैं। ये इसके ओपन और हाई है, ये इसके ओपन और हाई दोनों है, सॉरी, क्लोज। जहां पे ओपन हुआ है कैंडल ने, वहीं पे क्लोजिंग दी है 10 रुपए पे,
ठीक है। तो ये आपकी डोजी कैंडल है, मतलब इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको। ये बहुत काम आती है, इसके बाद में मार्केट ट्रेंड ले सकता है, रिवर्सल ले सकता है। ठीक है। तो जब बायर सेलर में इनडिसीजन होता है ना, जहाँ पे दोनों की लड़ाई होती है मार्केट में, वहां पे इनडिसीजन बनता है। इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं इसको, इनडिसीजन कैंडल। ठीक है। तो ओपन और हाई दोनों, ओपन और क्लोज दोनों 10 रुपए पे हुआ है। हाई मारा 15 रुपए का, लो गया 5 रुपए पे, तो बराबर है। तो कैंडल में कोई बॉडी नहीं बनी, ये बीच में जाके क्लोज हुआ, और एक इस टाइप की बॉडी बनेगी, देखो आपको बता। प्राइस ओपन हुआ कितने पे? प्राइस ओपन हुआ, ये भी ध्यान रखना है। एक तो विक बता दी मैंने आपको, ओपन हुआ 100 रुपए पे। अब ये नीचे नहीं गया, मान लीजिए इसमें लो बना ही नहीं। ठीक है। मतलब रिजेक्शन आया ही नहीं, और इसमें बायर एक्टिव हो गए, और बायर एक्टिव होके इसको हाई ले गए। हाई इसको लेके गए, हाई मान लीजिए इसको लेके गए 300 रुपए पे। अब ये क्लोज हो गया, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई मान लीजिए। अब ओपन कहाँ पे हुआ? 100 रुपए पे, तो इसका लो भी यही रहेगा, ओपन और लो, क्योंकि इसके नीचे गया ही नहीं है। ये इसका लो और ओपन दोनों रहेंगे 100 रुपीज। और यहाँ पे बायर इतने एक्टिव थे, इतने स्ट्रांग थे, कि ये ऊपर चले गए, सीधे प्राइस को ऊपर ले गए, और क्लोज किया टॉप पे, हाई पे, 300 रुपए पे, और क्लोजिंग भी यही आई है। ठीक है। तो ये हाई और क्लोज सेम होगा, हाई और क्लोज सेम हो सकता है, क्योंकि ऊपर से सेलर एक्टिव हुए नहीं, तो इसके ऊपर यहाँ पे विक नहीं बनी, और ना ही यहाँ पे विक बनी नीचे। तो ना सेलर नीचे एक्टिव हुए, और ना ऊपर बायर, मतलब ऊपर से सेलर एक्टिव हुए। तो नीचे से सिर्फ बायर ओपन होते ही कैंडल को सीधे टॉप पे क्लोज कर दिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बायर कैंडल है, इसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही बियरिश साइड होता है, कि कैंडल ओपन होती है, और ओपन होते ही कैंडल नीचे चली जाती है, और इसमें ऊपर विक नहीं बनती है, मतलब ऊपर लेके नहीं गए, बायर स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे उस दिन, और उस कैंडल को सीधी नीचे लेके चले गए। ये सीधे नीचे चले गए, और इसकी क्लोजिंग भी यहीं पर हुई है, बिल्कुल नीचे। मतलब अगर ये 100 रुपए पे ओपन हुआ है, और अगर 50 रुपए पे क्लोज हुआ है, तो ये जो क्लोजिंग है इसकी, ये ही इसका लो है, और ये ही इसकी क्लोजिंग है। और जो ओपन हुआ है, ये इसका हाई है। ठीक है। और ये ही इसका ओपन है। तो जहां से ओपन हुआ है वो इसका हाई था, उसके बाद ऊपर नहीं गया, वहीं से ओपन होते ही प्राइस गिर गया, और नीचे बंद हुआ है 50 रुपए पे, तो लो पे बंद हुआ है, तो ये रेड में कैंडल क्लोज होगी। ठीक है। यहाँ पे जैसे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। जैसे मान लीजिए ये ओपन हुआ, मामूली सी बिक है, लेकिन प्राइस नीचे गिर गया। ठीक है। प्राइस नीचे गिर गया, तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये सेलर एक्टिव है, और नीचे ले जाके क्लोज किया है, बस थोड़ी सी बिक रह गई, हल्के से बायर आए, और प्राइस को 2-4 रुपए ऊपर लेके गए बस। ठीक है। इसी टाइप में ये बियरिश मारुबोजू कैंडल है। इसमें बियरिश मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलिंग साइड की, ये बाइंग साइड की। ठीक है। इनमें विक नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है हर कैंडल में विक हो। और अगर विक होती है किसी कैंडल में, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल है, और ऊपर से इतनी बड़ी विक बन जाती है। ठीक है। तो ये ऊपर की साइड जो बड़ी वीक होती है, इसको बोलते हैं हायर वीक रिजेक्शन। ऊपर से रिजेक्शन आया ना, सेलिंग साइड का प्रेशर आया, रिजेक्ट हुआ, प्राइस हाई पे जा रहा था और रिजेक्ट हुआ, और नीचे क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो ये हायर वीक रिजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। जितना हायर वीक रिजेक्शन होगा दूसरी साइड, उतना ही प्राइस नीचे गिरेगा। ऊपर से रिजेक्शन है यानी डाउन साइड, अच्छा ट्रेंड है इसके अंदर। और दूसरी साइड में ये होता है कि बाइंग साइड, अगर प्राइस, ये बाइंग साइड है मान लीजिए, ये बाइंग साइड है, और नीचे से बिग रिजेक्शन हो रहा है, ये हैमर कैंडल हो गई। तो ठीक है, नीचे से बिग रिजेक्शन हुआ है इसमें, तो ये लोअर बिग रिजेक्शन, नीचे से लोअर से बिग रिजेक्शन हुआ है, ये इसका लो है, और यहाँ से बिग रिजेक्शन हुआ है, और प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज किया है। ओपन कहाँ पे हुआ है? ओपन यहाँ पे हुआ है, प्राइस नीचे गया था, यहाँ पे बायर इतने स्ट्रांग हुए, बॉडी से भी डबल इसकी बिग रिजेक्ट हुई, और प्राइस हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है। ये लोअर विक रिजेक्शन है, ये अपसाइड की ट्रेंड हो गया, क्योंकि नीचे से लो से रिजेक्ट हुआ है, प्राइस हाई पे लेके जा रहा है।
तो ऊपर की साइड का ट्रेड हो सकता है, और इसमें हाई से विक रिजेक्शन हुआ है लो की तरफ, तो ये प्राइस नीचे की तरफ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो सेलिंग इसमें अच्छा काम करेगा इसके अंदर। ठीक है। तो इस टाइप से कैंडल ओपन होती है, क्लोज होती है, और ये सेम कैंडल आप वन डे में देखोगे तो भी ऐसा बिहेवियर करेगा, 15 मिनट में देखोगे तो भी ये बिहेवियर करेगा। ठीक है ना। इसी टाइप से कैंडल चलती है। ये कैंडल जो बनती है ये इसी टाइप से बनेगी, 5 मिनट में अलग बिहेवियर होगा, 1 आवर में अलग होगा, ऐसा नहीं है। वही ओपन होगा, वही क्लोज होगा, सेम वही होगा। और मार्केट में क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडल को क्लोज होने दो, उसी के बाद ट्रेड करो। ठीक है। अगर आप बीच में एंट्री लोगे तो कई बार होता है 2 मिनट में आपको दिखेगा कि बियरिश कैंडल बन रही है, 15 मिनट की क्लोजिंग पे पता चलेगा आपको वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई, और आप मतलब लॉस हो जाएगा आपका। तो वो चीज नहीं करनी है आपको, एज ए चार्ट, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, जब करोगे तो आपको पता चलेगा क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जो ओपन और क्लोज के बीच में जो होएगा वो बॉडी होएगी, बाकी सब लो और हाई जो होगा वो विक रिजेक्शन होगा, उसमें विक बोलेंगे हम उसको। ठीक है। अब आप खुद उससे प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैंने ये आपके लिए ये बनाया है। ठीक है। आप इसमें ये प्रैक्टिस है कि अगर प्राइस ओपन 10 रुपए पे हुआ है, हाई 12 रुपए का है, लो 6 रुपए का, और क्लोज 10 रुपए पे हुआ है, तो ये कैंडल किस टाइप की बनेगी। आप इस 4 कैंडल का मैंने प्रैक्टिस दिया है आपको। आप मुझे या तो कमेंट में बताना, या आप क्या बोलते हैं, मुझे मैसेज करना। ठीक है। तो आप कमेंट में बता देना, और आप इसकी प्रैक्टिस करो कि ये कौन सी कैंडल बनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आप चेक करना कि जो मैंने ये भेजी है ये आपका सही बैठा है नहीं बैठा है। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे अगली क्लास में, कैंडल स्टिक शुरू करेंगे कि कौन सी कैंडल कब, कौन सी बियरिश होती है, कौन सी बुलिश, कौन सी हैमर कैंडल होती है, किन कैंडल को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें बाई करना है। हर कैंडल का अलग बिहेवियर होता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।